मेरा सर फट जाता है, मेरा दम घुटने से मैं मर जाता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं निकल पाया हूँ। मेरी लाश पे लाठी चार्ज हुई, कम से कम 10-12 लोग। क्या करें इसका, कैसे करें बताओ। मेरा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मैं तो इन भाइयों के लिए आया हूँ। मेरी तो एजुकेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं। मोदी सरकार क्या सोच रही है अपना? पॉलिसी नहीं है ये, पॉलिसी थोड़ी है ये करना चाहिए। वो पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी पास होती है। ये लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा अपने लोग हाई कोर्ट के जज चेंज कर देते हैं। जिनकी बात नहीं मानता उसको मरवा देते हैं, ये जज चेंज करते हैं। ये अब बताओ, इस प्रोटेस्ट में, किसी भी प्रोटेस्ट में नई पुलिस भेज रहे हैं लोग। जो पुलिस इनके साथ देना से मना करती है, ये उसको ट्रांसफर कर देते हैं, उसको भगा देते हैं, उसको उसकी वर्दी छीन लेते हैं। ये नए लोग जो लोग इन लोगों के जो सेना दल के लोग हैं ना, इनको पुलिस की वर्दी पहना के भेज देते हैं। बताओ, आप एक बार बताओ। अभी पुलिस का पेपर लीक हुआ है ना दिल्ली में। इस पे आप क्या कहते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में से कौन सी चेंजेस लाएं, एग्जीक्यूशन लेवल पे क्या कर सकते हैं? देखो, मेरे हिसाब से सरकार ही चेंज कर सकती है। एजुकेशन लेवल, मैं आपको सच बताऊं, पहले भी होता था, पर पहले इतना नहीं था। एक बार होता था, प्रोटेस्ट होता था, सुनी जाती थी, पर सुनी जाती थी, वहाँ पे सुनी जाती थी। गवर्नमेंट बिल्कुल अभी यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उस टाइम पे इतनी पब्लिक नहीं थी, सच बता रहा हूँ। पहले मेरे हिसाब से जो पब्लिक थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 करोड़ थी। आज 140 करोड़ में मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 2-3 लाख तो पुलिस वाले होंगे, आर्मी होगी। तो आप ये सोचो कि उस आर्मी को इन लोगों ने इन बच्चों के लिए रखा है। बताओ, जब रेप होता है, मर्डर होता है, वहाँ पे पुलिस नहीं पहुँचती, और वो इन लोगों के आरएसएस के नेता लोग कर रहे हैं। हर एक नेता पे आप ये देखो 34, 35 केस चल रहे हैं। कौन इसकी भरपाई कौन करेगा, ये बताओ। है सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट है, हम अगर देखा जाए उसकी हिस्ट्री निकाल लो जाओ। अगर तुम्हें आतंकवादी लगता है तो उसको जेल में डालो, उसकी हिस्ट्री निकालो, क्यों जेल में उसको बिना वारंट के लेके गए, क्यों उसको छोड़ा क्यों उसको, किस बात पे छोड़ा, और 20 दिन उसको प्रोटेस्ट करने क्यों दिया। और अगर आए तो फिर भर्ती में आते, सिविल में क्यों लेके गए, चद्दर ओढ़ के क्यों तुम छुपा के लेके गए, और तुम ऐसे लेके बताओ। 20 दिन से 22 दिन से बंदा भूखा है, तुमने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, तुम जबरदस्ती उसको हॉस्पिटलाइज कर रहे हो, उसको ग्लूकोज चढ़ा रहे हो। आना चाहिए था। और मैं तो पूछना चाहूंगा, मैं तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा, जब वो सड़क पे निकले थे तो उनके साथ पब्लिक निकली, आज पब्लिक सड़क पे निकली है तो वो कहाँ पे, आज वो क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? उनका आना बनता है ना यहाँ पे, वो भी नहीं आ रहे। केजरीवाल जी की तो सरकार भी नहीं है। मेरे पास एक ही बात है, मेरा भारत महान, रोटी महंगी, सस्ती जान। इस टाइम पे रोटी महंगी हो चुकी है और जान सस्ती है। ठीक है, आप ये सोचो कि कुत्ते की तरह मार रहे हैं, कुत्ते की तरह। एक लड़के का, अगर मैं आपको अपनी फोन की वीडियो दिखाऊं ना, एक लड़के का उन्होंने डंडा मार के सिर फाड़ दिया। बताओ उस बच्चे का क्या कसूर था? हम रात को निकले थे 12 बजे, रात को 12 साढ़े 12 बजे निकले थे। हमें बस लेने में लेट हो गया, उसके बाद हम आए हैं वहाँ से 5-6 बजे, हम सुबह 6 बजे से बिल्कुल हमने कुछ नहीं खाया, हमने कुरकुरे खाए, 2 पैकेट कुरकुरे खाए, पानी पिया और कोल्ड ड्रिंक पिया और आ गए। यहाँ तो बहुत कुछ पानी को पुलिस क्या कर रही है? मेरे यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, पत्थर लगा हुआ है। मेरे यहाँ पे डंडा लगा हुआ है, मेरे पैर में डंडा लगा हुआ है, इसके पैर पे डंडा लगा है। अभी बस जस्ट आगे चले गए। हमने सिर्फ उनसे पानी मांगा, हमने बोला था हम मर जाएंगे, हमारा दम घुट जाएगा, आप पानी दो। उन्होंने बोला हम भी बैरिकेड हटा दो, हमने यही बोला ना, बैरिकेड हटा दो या हमें जाने दो। एक्शन गलत ले इस बात बैरिकेड क्या रहे तो वो क्या जाए मैं इस देश के जो मेरे एक फ्रेंड ने सुसाइड किया हुआ आप ये सोचो कि इस देश की आर्मी, वो भारत की आर्मी होनी चाहिए, आरएसएस की आर्मी बनी हुई है। बताओ, आरएसएस की पुलिस बनी हुई है।
हमने उनसे उन्होंने सवाल ड्रेस के किए, नीचे काफी अच्छा डाला हुआ है। उनके पास हम दो बच्चों का, मैं बता रहा हूँ, वो पढ़ लिख के पुलिस वाले बने। उन्होंने यूपीएससी की एग्जाम दिए, IAS IPS बड़े बड़े इंस्पेक्टर लोग खड़े हैं यहाँ पे। वो लोग हम दो बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। बताओ, अगर हम गलत हैं तो हमारे सवाल का आप सही जवाब आपकी दें। ड्रेस का आपका नेम प्लेट का कैसी होती है? वहाँ मैं देखती थी कि नेम प्लेट और चलता करता था। आप ही लोग थे क्या वहाँ पे? नेम प्लेट भी नहीं है उनकी। मैं पूछ रहा था नेम प्लेट कहाँ पे आती है? हाँ, मेरी ऐसे नेम प्लेट हमारी नेम प्लेट नहीं होती। मैं कहा बेल्ट नंबर कहाँ पे आता है? बेल्ट नंबर भी नहीं होता। मेरे को पता क्या लगता है, इस देश की जो आर्मी है ना, उनके परिवारों को लोग किडनैप कर चुके हैं और उनको बोला जा रहा है कि अगर तुमने हमारे जो ये बच्चे हैं, ये इनको आतंकवादी बोल के बोल रहे हैं कि अगर इन आतंकवादियों को तुमने, आर्मियों ने, हमारी आर्मी पुलिस है, अगर इनको नहीं मारा, इनको ऐसे नहीं भगाया, तो हम तुम्हारे बीवी बच्चों को किडनैप कर लेंगे और उनको मरवा देंगे, तुमसे घर छीन लेंगे, तुम्हारी पेंशन बंद कर देंगे। और चक्कर पता है क्या है, इसमें कसूर पुलिस वालों का और आर्मी का भी नहीं है। उन्होंने ना पता है क्या, बच्चों के प्रेशर में आके ना महंगी महंगी गाड़ियाँ ले रखी, महंगे महंगे घर ले रखे, जिनकी लोन की तले वो दबे हुए हैं, EMI के तले दबे हुए हैं। अगर वो आज इसके खिलाफ करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, तो उनकी सैलरी रुक जाएगी, उनकी EMI रुक जाएगी और उसके बाद उन लोगों का घर छीन लिया जाएगा। EMI हम रोकेंगे। ठीक है, चलो होपफुली ये फटा से बिल्कुल नहीं है, ये तानाशाही हो रही है। हम लोगों को, अगर हम लोग मर भी जाएंगे ना, चीनी चीजें तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लेकिन देखो बदलाव, इस बंदे ने घूमते करो। ये ये बंदे भी ने कुछ नहीं है, सच बताऊं, ये भी कुछ नहीं है। तुझे क्या लगता है कि ये बंदा अकेला है पेपर बेचने के लिए? अकेला है? नहीं। इससे बिकवाया जा रहा है, इसका नाम लिया जा रहा है। सच बता रहा बानी डानी सारे बीच में है। धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ नाम लिया जा रहा है, पेपर बेच ऊपर से रहे हैं। ठीक है, इनके बड़े बड़े जो बच्चे हैं ना, इनके रईसों के जो बच्चे हैं ना, ये लोग जा रहे हैं, इन सब सारी नौकरियां इनके पास जा रही है। फिर ये ना इस देश को फिर से दोबारा गुलाम बनाएंगे और दोबारा गुलाम बना के इन सब लोगों को गोलियों से मरवाएंगे। फिर ये जलियांवाला बाग बनाने की कोशिश करेंगे। आज डंडे मारे, कल गोली भी मार सकते हैं ना, हो कोई बात नहीं ना हो। लेकिन सच बताऊं, अगर ये मारने पे भी आ गए ना, तो इनकी गोलियां कम पड़ जाएगी, इनकी आर्मी कम पड़ जाएगी। इस देश में मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी देश है। अगर एक बार, अभी तो बच्चे आए हैं, अभी तो उनके पूरे माँ बाप नहीं आए, परिवार नहीं आया। जिस दिन उनके माँ बाप और परिवार आ जाएंगे ना, हर सिटी के अंदर लोग घर में नहीं सड़क पे होंगे। आप बताओ, कौन सरकारी नौकरी वाला काम पे जा पाएगा? कौन सरकारी नौकरी वाला अपनी सैलरी लेके कोई मार्केट में सामान खरीदने चला जाएगा? नहीं जा पाएगा वो। तो लोग सड़क पे होंगे, कोई किसी को जाने ही नहीं देगा, जाम लगा होगा। जो बंदा राशन लेने जाएगा उसे बोलेगा प्रोटेस्ट कर, राशन तुझे हम देंगे, हम खिलाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आर्मी वालों को कि छोड़ दो, आर्मी छोड़ दो, नौकरी हमारे साथ हो जाओ। हम जनता मिलके उनकी सैलरी दे देंगे, हम जनता मिलके उनका लोन चुका देंगे। वैसे भी हम ही दे रहे हैं, मैं दुकान बंद कर अपने टैक्स में दे रहे हैं। मैं अपनी दुकान बंद कर गया। सोल्यूशन क्या होगी इसको? सोल्यूशन तो भाई इलाज तो भाई मोदी को उठाओ। इलाज थोड़ा सा सब्र, कैसे? थोड़ा सा सब्र, कैसे? अभी हम सब्र करेंगे, हम सब्र करेंगे, थोड़ा सा सब्र करेंगे। हम देखेंगे कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। जिस हद तक ये लोग गिरेंगे, उसके बाद हम जनता के एक आवाज़ सुनेंगे। जब जनता अभिजीत भाई जो बोलेंगे, बात रखना चाहूँगा। हाँ जी भाई। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हम किसी नालायक व्यक्ति से इस्तीफा मांग रहे हैं। जो खुद नालायक है, क्या वो इस्तीफा देगा? वो नहीं देगा। जो खुद बार पे फेस वो बिल्कुल भी नहीं देगा। पहली बात, अनपढ़ है, अनपढ़ बंदे में चीज उसका क्या है? इस्तीफा मोदी, उसके हाथ में नहीं है भाई रुको सही। इस्तीफा मोदी के हाथ में है। सुन तो मोदी की दिलवा देंगे ना, तो वो पोल खोल देगा सब। भाई सुन तो सही। इस्तीफा देने का हाथ है लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है। हर 5 साल में एक पर्व आता है लोकतंत्र का, ठीक है? हर 5 साल बाद व्यक्ति जाता है। और जिस तरीके से आज हमारे है ना, ये हमारे गलियों में आएंगे, जिस दिन हमारे घर पे आएंगे, हम उस दिन बताएंगे। जो इनके छुटमल्लू जो नेता है ना, पानी पीना ना इन कुत्तों को चप्पलों से मारा ना, हमारा नाम बताऊंगा पहली बार। और हमें जरूरत है, देखो मैं इस भारत देश से हूँ, चाहे कहीं से भी हूँ, ठीक है? इस भारत देश के अंदर हमारा जो यूथ है, वो गांव की सरपंची से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक की राजनीति में घुसेगा। बिल्कुल घुसेगा। जब हमें इनके इस्तीफा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उस टाइम पे भिखारी नहीं होंगे, लेने वाले नहीं होंगे, हम देने वाले होंगे। जिस दिन हमारे हाथ देने वाले होंगे ना, उस दिन हम अपना इलाज खुद कर लेंगे। क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने एक बात कही थी कि
नेता बनाओ मत बनो। जिस दिन अच्छे अच्छे लोग नेता बनने पार्लियामेंट में जाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो प्रोटेस्ट और मैं तो कहता हूं, ये इलाज कोई है, सरकार नहीं है, ये कहते हैं ना पुख्ता इलाज। सरकार ये भारत की जनता है, ये जो लोग खड़े हैं, ये है सरकार, जितने भी आपके असली दर्शक सरकार ये है। उनसे एक वो चीज सिर्फ अपील रूलिंग करूंगा पार्टी है, कि आने वाले जो इलेक्शन है, वो सिर्फ एक आपके रूलिंग चाहे पार्टी है, विधानसभा के हो वो तानाशाही और कर रही है, लोकसभा वो के हो, रूलिंग पार्टी है, आप वो जातियों को सरकार देखकर नहीं है। सरकार हम है, जातियों से हमारे हटकर, टैक्स से चल रहा है। धर्म से हटकर जो व्यक्ति मजबूत हो, जो व्यक्ति लायक हो, जो व्यक्ति वाकई में संघर्ष करता हो, और मैं मजबूत सरकार की डेफिनेशन बताऊंगा आपको। मान्यवर साहब, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। मान्यवर साहब काशीराम थे, वो एक बात कहा करते थे कि मजबूत लोकतंत्र जब स्थापित होगा जब सरकारें मजबूर होंगी। पूर्ण बहुमत की सरकार हमेशा तानाशाही थी, तानाशाही है, तानाशाही रहेगी। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि इस पूर्ण बहुमत सरकार को कभी न बनने दें। जिस दिन सरकार मिलजुल कर सरकार रहेगी तो हर व्यक्ति की बात सुनी जाएगी और मानी भी जाएगी। सोनम मांझी की विचारधारा पे क्या करेगा? जो लेह लद्दाख में जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। एजुकेशन पे तो बात नहीं। देखो, जो व्यक्ति देशभक्त होता है ना, उसको जिस जगह दिखती है ना कि भाई मुझे मेरे देश इस जगह कमजोर हो रहा है, मेरा देश इस जगह खत्म हो सकता है, वो व्यक्ति उसी जगह जाकर खड़ा हो जाता है। चाहे वो उनकी आइडियोलॉजी वो आइडियोलॉजी है जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको अपनाने लायक है। हम अपने बच्चों से कहेंगे कि बच्चा, ये तुम्हें इस पूरे भारत में थी बाबा साहब के बाद यदि किसी व्यक्ति की आइडियोलॉजी अपनानी है ना, तो सोनू आंजुम सर है। एजुकेशन तो इस बीजेपी सरकार ने मतलब इतना खत्म कर दिया जिसकी कोई हद नहीं। एजुकेशन तो नौकरियां तो नहीं है। वो कंसर्न यहाँ पे भी देखो, जो वहाँ था वहाँ लोगों को पता नहीं था। आज वो चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि जो वो मुद्दा था ना उसको भी हमें बताएं, क्योंकि जो सोनू आंजुम सर है वो हमारे बड़े हैं, वो मेरे पिताजी की उम्र है, वो हमारी धरोहर है। कल जो इस देश का भविष्य है वो हमारे हाथों में आना, और परसों हमारे बच्चों के। तो कहीं ना कहीं हमें उनसे उन बातों को सीखना पड़ेगा जो उनकी अधूरी रह गई।